हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आपको आने वाले एपिसोड देखने में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डिवाइन एम्परर ने जिंगतियान को सीधा मोर्टल रियलम में फेंक दिया था। मोर्टल रियलम में आते ही जिंगतियान की मुलाकात जियाओ कुई से होती है और वहीं से उसकी जिंदगी ने एक नई मोड़ ले ली थी। धीरे धीरे जिंगतियान और जियाओ कुई एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जियांग किंगडम में चलते आ रहे एक खतरनाक जंग के दौरान जियाओ कुई को बचाते हुए जिंगतियान ने अपनी जान गंवा दिया था। ये सब अपनी आंखों के सामने होते देख मायूसी और दुख से भरी हुई जियाओ कुई आग में जलती हुई जिंगतियान के सोर्ड के सामने ही अपनी जान दे देती है और इसी पल से वो तलवार एक डिमोनिक सोर्ड में ट्रांसफर हो जाती है और जियाओ कुई की सोल उस डिमोनिक सोर्ड के अंदर कैद हो जाती है। पर जिंगतियान को ये सब याद नहीं रहता क्योंकि उसका जन्म फिर से उसी दुनिया में रीइंकार्नेशन के लुक में होता है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा इंटेंस, रोमांस और एक्शन से भरी होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ये जबरदस्त सीरीज आपसे मिस ना हो जाए। देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां हम तियान के घर पर नकाबपोश शख्स को देखते हैं। फिर कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें डिमोन लॉकिंग टावर दिखाया जाता है जहां अचानक एक भयानक एनर्जी उसकी ओर आ रही होती है, जिसने टावर के बैरियर को तोड़ते हुए सीधा अंदर घुस गया था। इस जबरदस्त एनर्जी की वजह से पूरे इलाके में अर्थक्वेक आ जाती है और ये खबर ऊजी पवेलियन के हेड तक पहुंच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम डिमोन सोर्ड को जंजीरों में जकड़ा देखते हैं। उस सोर्ड के चारों तरफ कई डिमोनिक सोल घूम रहे होते हैं। धीरे धीरे डिमोन लॉर्ड चंगलुओ आगे बढ़ते हुए सोर्ड को पकड़ लेता है। जैसे ही वो सोर्ड को छूता है, डिमोनिक सोल्स आसपास मौजूद डिसाइपल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ यूजी पवेलियन के 5 एल्डर्स की एंट्री होती है। वो पांचों एल्डर मिलकर एक साथ 5 स्पिरिट डिमोन लॉकिंग फॉर्मेशन बनाते हैं और पूरे एरिया को सील कर देते हैं। लेकिन जैसे ही डिमोन लॉर्ड सोर्ड की चेन्स को तोड़कर उसे उठा लेता है, वहाँ एक टेरिफाइंग एनर्जी ब्लास्ट रिलीज होती है जिससे कि एल्डर्स का बनाया हुआ फॉर्मेशन टूट जाता है। चेन्स टूटते ही एक और सील्ड हुआ डीमन आजाद हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे देखकर पांचों एल्डर्स मिलकर उसके सामने एक पावरफुल बैरियर लगा देते हैं, लेकिन वो डीमन हंसकर कहता है, तुम्हारी ये मामूली सी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं आएगी। ये कहकर फॉर्मेशन पूरी तरह एक्टिवेट होने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। हम फिर से उसी नकाबपोश शख्स को देखते हैं जो असल में और कोई नहीं बल्कि डिमोन लॉर्ड चंगलुओ होता है। उसे देखकर जिंगतियान का बॉस उसे एक नॉर्मल कस्टमर समझ लेता है और तियान को उसे अटेंड करने भेज देता है। जिंगतियान बड़े प्यार से पूछता है, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर जिंगतियान अपने बॉस की तरफ देखता है जो डर के मारे काफी दूर छुप गया होता है। बॉस जिंगतियान से कहता है, उस कस्टमर ने जो टाइल्स तोड़ी है उनका हिस्सा भी ले लेना। सच में जान जाए पर पैसों का नुकसान बॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिंगतियान की नजर डिमोन सोर्ड पर पड़ती है। वो अपने मन में सोचता है, ये तो एक एंशिएंट सोर्ड है। फिर वो खुद से कहता है, ये बंदा काफी एरोगेंट लग रहा है पर मैं भी कम नहीं हूँ। देखते जाओ मैं इसे कैसे लूट लेता हूँ। ये सोचकर तियान डिमोन लॉर्ड से कहता है, सर ये तो बुरी बात है। इस सोर्ड पर अभी तक इंस्क्रिप्शन नहीं लगा है, इसमें तो काफी खर्चा आने वाला है। ये सुनते ही डिमोन लॉर्ड उसे 1 येन ऑफर करता है जो असल में काफी ज्यादा प्राइस होती है। जिंगतियान बिना सोच विचार के फौरन मान जाता है। वो जल्दी से एक पेपर रेडी करता है और प्रूफ के तौर पर डिमोन लॉर्ड से अपना नाम और फिंगरप्रिंट देने को कहता है। फिर वो और भी पेपर लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। डिमोन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम अभी तक नहीं बदले हो। वो पेपर पर अपना नाम चंगलुओ लिखकर फिंगरप्रिंट देकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जिंगतियान उसे रोककर बचा हुआ छुट्टा वापस कर देता है। डिमोन लॉर्ड बिना कुछ कहे पैसा रख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही जिंगतियान पेपर पर लिखा चंगलुओ का नाम देखता है, वो शौक हो जाता है और तुरंत डिमोन लॉर्ड को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिंगतियान मन ही मन में कहता है, ये बंदा मुझे ये सोर्ड
कब लौटानी है ये टाइमिंग भी नहीं बताई। चलो ये बाद में देखा जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम तांगजियान को देखते हैं। वो उसी डिवाइन बीस्ट के साथ बात कर रही होती है जिसका नाम उसने हुआइन रखा था। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। तांगजियान कहती है ये तो अमेजिंग बात है, तुम किसी भी पॉइजन को क्योर कर सकते हो। फिर वो थोड़ा मुंह बनाकर कहती है वैसे ये जिंगतियान अभी तक आया क्यों नहीं। अब हम जिंगतियान को देखते हैं जो डीमन सोर्ड को एक मयान में रखकर सोने जाता है, लेकिन जैसे ही वो साइड होता है अपने पास डीमन सोर्ड को देखकर बुरी तरह डर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। वो इसे अपना वहम समझकर सोर्ड को फिर से मयान में रख लेता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है अचानक सोर्ड फिर से उसके सामने होती है। तियान भागने की कोशिश करता है लेकिन वो सोर्ड उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। इस बार जिंगतियान और भी ज्यादा डर जाता है और भूत भूत चिल्लाते हुए भागने लगता है। भागते भागते वो तांगजियान की तरफ दौड़ता है और चिल्लाते रहता है कोई मुझे बचा लो। लेकिन दौड़ते दौड़ते वो तांगजियान से टकराने ही वाला होता है। तभी हुआइन बीच में आकर उसके सिर पर जोर से टक्कर मार देता है जिससे कि जिंगतियान सीधा जमीन पर गिर जाता है। तांगजियान तियान के सांसें चेक करते हुए कहती है चलो ये तो जिंदा है। फिर वो हुआइन की तरफ मुड़कर रिक्वेस्ट करती है क्या तुम इसकी पॉइजन को क्योर कर सकते हो। हुआइन इशारों में जवाब देता है जो कह रहा होता है पॉइजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी अचानक तियान को होश आ जाता है। तांगजियान उसे समझाते हुए कहती है इस पॉइजन की वजह से तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए मैं बड़ी मेहनत से ये पिल बनाई हूँ। ये कहकर वो पिल तियान को खिला देती है। पिल खाकर तियान हैरानी से बोलता है ये पिल मुझे ऑरेंज जैसे टेस्ट क्यों लग रहा है। तभी हुआइन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर तियान डरते हुए चिल्लाता है तुम्हारे पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा है। लेकिन तांगजियान थोड़ा गुस्सा होकर कहती है अबे साले ये मॉन्स्टर नहीं है, इससे मिलो, इसका नाम हुआइन है और ये मेरा फ्रेंड है। तियान उसे ध्यान से देखकर बोलता है पर मुझे ये तो मूली जैसा लग रहा है। तभी अचानक डिमोनिक सोर्ड तियान के पीछे आ जाता है। सोर्ड को देखकर तांगजियान पूछती है ये सोर्ड तुम्हारे पास कैसे आई। सोर्ड घूमते हुए तियान के पास आ जाता है। तियान कहता है किसी ने मुझे कुछ दिनों के लिए ये सोर्ड दिया है। तब हुआइन तांगजियान को बताता है इस सोर्ड ने तियान को अपना मास्टर चुन लिया है। ये सोर्ड बेहद पावरफुल है। तांगजियान थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है तुम्हारे पास स्किल्स भी है, इसलिए मैं तुम्हें अपना राइट हैंड बनाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ एक इम्पोर्टेंट मिशन पर तांग फोर्ट्रेस जाओगे क्योंकि कुछ बुरे लोग हमारे तांग क्लैन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी खबर हमें तांग फैमिली के हेड को देनी होगी। तांग फोर्ट्रेस यूजुओ सिटी का नंबर 1 सेक्ट है। अगर तुमने ये मिशन कंप्लीट कर दिया तो रिवार्ड के तौर पर तुम्हें बहुत सारे गोल्ड्स मिलेंगे। ये सुनकर जिंगतियान मिशन के लिए मान जाता है। एडवांस के तौर पर तांगजियान उसे अपना ओनरशिप टोकन देते हुए कहती है जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं ये टोकन तुमसे वापस ले लूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी अचानक कुछ शराबी लोग वहाँ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें तांगजियान को पकड़ने के लिए सुपारी मिली होती है। वो लोग अचानक उन पर हमला कर देते हैं। तभी तियान की डिमोनिक सोर्ड खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है और सभी अटैकर्स पर तेजी से वार करने लगती है। सोर्ड के पीछे पीछे तियान लटकते हुए आगे बढ़ रहा होता है बट अचानक तियान गायब हो जाता है और ऊपर से सब पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे कि सभी लोग पीछे जा गिरते हैं। तांगजियान खुश होकर कहती है अरे बाप रे तुम्हारे पास इतनी अच्छी टेक्निक होगी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। तियान अपनी सोर्ड उनके लीडर की गर्दन पर रख देता है। ये देखकर वो अटैकर्स घबरा जाते हैं लेकिन अचानक सोर्ड की पावर ज्यादा यूज होने की वजह से तियान बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो सब हंसने लगते हैं। उनका एक साथी डिमोन सोर्ड को उठाने की अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन सोर्ड इतना भारी होता है कि उसके हाथों से छूट जाती है और वो सोर्ड को उठा नहीं पाता। तब उनका लीडर कहता है इस सोर्ड को छोड़ दो और इस कमीने को भी उठा लो और यहाँ से ले चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं। तांगजियान मायूस होकर तियान से कहती है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए। जिंगतियान मुस्कुराते हुए मजाक में बोलता है अरे इतनी सी बात, ऐसी छोटी बड़ी मुसीबतें तो मैंने काफी देखी है। लेकिन तांगजियान सीरियस होते हुए कहती है मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर से निकालूंगी ताकि तुम यहाँ से भाग पाओ। तभी अचानक हुआइन और डीमन सोर्ड आ जाते हैं। डीमन सोर्ड एक ही बार में उन दोनों की रस्सी काट देता है और हुआइन के पास मौजूद मैप को तांगजियान ले लेती है। इसके बाद हुआइन और डीमन सोर्ड एक प्यारा सा हाईफाई करते हैं। हुआइन अपनी सिग्नेचर मूव से दीवार तोड़ देता है लेकिन उसकी आवाज एक पहरेदार ने सुन लिया था। अलार्म बजते ही सब जगह अफरा तफरी मच जाती है और कुछ ही पलों में सोल्जर्स उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते सब एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं।
तांगजियान घबरा कर पूछती है, ये जगह कौन सी है? जिंगटियान थोड़ी देर सोचता है और कहता है, ये तो दादू क्रॉसिंग पोर्ट है। तभी चारों तरफ से सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। उसी वक्त वहाँ सेवेंथ अंकल की एंट्री होती है और वो तांगजियान से कहते हैं, डिवाइन बीस्ट मुझे हैंडओवर कर दो। लेकिन तांगजियान गुस्से में साफ इनकार करते हुए कहती है, तुमने तांग फैमिली के साथ जो गद्दारी की है, मैं ये बात ग्रैंडपा तक जरूर से पहुंचाऊंगी। सेवेंथ अंकल हंसते हुए कहता है, प्रूफ है क्या तुम्हारे पास? कौन तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगा? इशारा मिलते ही सोल्जर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। तांगजियान तुरंत जिंगटियान को साइड में धक्का देकर उसकी जान बचा लेती है और एक लकड़ी का टुकड़ा किक मार के सोल्जर्स की तरफ फेंक देती है और इसी के साथ वहाँ फाइट होने लगती है। तांगजियान अपने डैगर से और जिंगटियान अपनी सोर्ड से सोल्जर्स को धूल चटा रहे होते हैं और हुआहिन ने भी अपनी सिग्नेचर मूव दीवार तोड़ से एक सोल्जर्स को नॉकआउट कर देता है। इसी दौरान सेवेंथ अंकल मौका देखकर हुआहिन को पकड़ लेते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। ये देखते ही डीमन सोर्ड फिर से एक्टिवेट हो जाता है और सोल्जर्स पर टूट पड़ता है। हम देख पाते हैं कि डीमन सोर्ड जिंगटियान को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कुछ ही पलों में सारे सोल्जर्स को हरा देता है। लेकिन सोर्ड को होल्ड करने की वजह से जिंगटियान खुद ब खुद कमजोर महसूस करने लगता है। तभी एक नया ट्विस्ट आती है। गिरे हुए सोल्जर्स धीरे धीरे डीमंस में बदलने लगते हैं। तांगजियान बिना सोचे समझे जिंगटियान को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और एक डीमन के सीने में अपना डैगर घुसा देती है, पर वो डीमन और भी ज्यादा भड़क जाता है और तांगजियान को जोर से साइड में फेंक देता है, जिसे देखकर जिंगटियान जोर से चिल्लाता है, जियान। एक डीमन तांगजियान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते ही जिंगटियान का गुस्सा अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है, जिससे कि डीमन सोर्ड पूरी तरह उस पर हावी हो जाता है। जिंगटियान एक कूल और पावरफुल मूव हेवनली थंडर डिसेंट्स यूज करता है और तीनों डीमंस का खेल खत्म कर देता है और वो अपने मन में कहता है, मैंने तो कोई टेक्निक सीखा ही नहीं था। पर वो तांगजियान से कहता है, यहाँ से जल्दी चलो। लेकिन तांगजियान के पैर में चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पाती और तियान से कहती है, मुझे छोड़कर तुम भाग जाओ। पर हमारा सख्त लोंडा कहाँ मानने वाला था। जिंगटियान उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, जबकि बचे हुए डीमंस तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर उसी मोमेंट में जिंगटियान और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और डीमंस के अटैक को साइड हटकर डॉज करता रहता है। तभी एक डीमन उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है। वो डीमन जैसे ही जिंगटियान को मारने वाला होता है, अचानक एक ट्राइड आकर उस डीमन का खेल खत्म कर देता है। तभी वहाँ एक मिस्टीरियस वॉरियर की एंट्री होती है, जो अपनी ट्राइड को घुमाते हुए बाकी सारे डीमंस का सफाया कर देता है, बट जिसे लड़ता देख जिंगटियान बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बोट के अंदर तांगजियान को देखते हैं, जो जिंगटियान के घाव पर मेडिसिन लगा रही होती है। तभी जिंगटियान जोर से बोलता है, अरे अरे धीरे से लगाओ, इतना जोर से क्यों लगा रही हो? तांगजियान उसके जख्म देखकर मायूस हो जाती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अबे ओए, तुम छोटे बच्चे जैसे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था मर्द को कभी दर्द नहीं होता। जिंगटियान धीरे से उठकर अपने कपड़े पहन लेता है। तभी वहाँ किंचान और उसकी खूबसूरत फियांसे जिजुआन की एंट्री होती है। तांगजियान उन्हें देखकर खुश होते हुए कहती है, इनसे मिलो, ये किंचान है और ये है उनकी फियांसे जिजुआन और ये दोनों माउंट सू से बिलोंग करते हैं। ये सुनते ही जिंगटियान उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं माउंट सू के सोर्समैन को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। ये सुनकर किंचान उदास होते हुए कहता है, मुझे माउंट सू से एक्सपेल कर दिया गया है। तभी उसकी नजर डीमन सोर्ड पर पड़ती है, जिसे देख वो तुरंत पहचान लेता है। ये सोर्ड तो डीमन लॉकिंग टावर में थी। किंचान जिंगटियान से पूछता है, ब्रदर, ये सोर्ड तुम्हारे पास कैसे आई? जिंगटियान जवाब देता है, एक स्ट्रेंज कस्टमर ने मुझे ये दी थी। वैसे तो ये सोर्ड बहुत हेवी है, लेकिन मेरे हाथ में बिल्कुल वुडन सोर्ड जैसी चलती है। किंचान सोर्ड उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस सोर्ड को उठाने में उसके भी पसीने छूट जाते हैं। सोर्ड रखकर वो जिंगटियान से कहता है, तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, जिसने की अभी तक अपनी इनर फाउंडेशन बिल्ड नहीं की। ये तो डिमोनिक सोर्ड है, जो इविल एनर्जी से चलती है। अगर तुम इसे जबरदस्ती यूज करोगे, या तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, या तो तुम्हारी मेंडेरियंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये भी मुमकिन हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए। ये सुनकर तांगजियान घबरा जाती है और जिंगटियान से सोर्ड फेंक देने को कहती है, पर जिंगटियान साफ इनकार करते हुए उसे कहता है, इस सोर्ड ने कई बार मेरी जान बचाई है और सबसे बड़ी बात, ये मेरे कस्टमर की चीज है, मैं इसे कैसे फेंक सकता हूँ? ये सुन के किंचान गहरी सोच में पड़ जाता है। हेवेंस के लॉ के खिलाफ होने के बावजूद इस सोर्ड ने किसी की जान बचाई है, इस बात पर मेरे मास्टर भी एग्री हो जाएंगे। ये सोचकर किंचान जिंगटियान से कहता है, मैं तुम्हें इनर एनर्जी की
कुछ बेसिक्स टेक्निक सिखाने वाला हूँ। ये सुनकर जिंतियान खुश हो जाता है और किंगचान को रेस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। ये सुनकर उसकी फियांसे जीजुआन तांगजियान को बाहर ले जाती है और अब जिंतियान कल्टीवेशन पोस्चर में बैठकर किंगचान के हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। धीरे धीरे वो इनर एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाता है। हम देख पाते हैं कि उसके चारों तरफ कुछ मिस्टीरियस ग्लोइंग वर्ड्स घूमने लगती है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।